Hello all, welcome to my channel. I am Bhargavi Sharma and today I am going to teach you the second part which is the black aeroplane of the story two stories about flying. ठीक है, तो हम अब सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो इस सेकेंड पार्ट में क्या होता है कि ना एक पायलट होता है जो कि ना स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान में गुम हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि वो जब गुम हो जाता है तो क्या वो अपनी वो वहाँ से बच पाता है और वो अपनी डेस्टिनेशन पर सेफली पहुँच पाता है या नहीं, और अगर पहुँच पाता है तो उसकी कौन मदद करता है, या वो नहीं पहुँच पाता तो आगे स्टोरी में क्या होता है। तो बेसिकली हमने इस स्टोरी में यही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो कह रहे हैं कि जो बिहाइंड मी, अब यहाँ पर मी कौन है, जो पायलट है, द ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है उसकी बात हो रही है कि जो मून था, यहाँ पर ना रात की बात की जा रही है, रात में ही वो क्या कहते हैं प्लेन उड़ा रहा होता है। तो क्या होता है, जो मून होता है ना वो पायलट के मतलब जैसे पायलट की जो बैक है उसकी साइड जो है ईस्ट डायरेक्शन होती है, बैक साइड जो है ईस्ट डायरेक्शन होती है, तो वहाँ से मून जो है वो बेसिकली राइज अप हुआ होता है, ठीक है, आ रहा होता है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो आसमान में तारे वो चमक रहे होते हैं, ठीक है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, जो आसमान है उसमें कोई भी क्लाउड नहीं होता। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, रूरल एरिया। तो क्या होता है, अब वो जैसे फ्लाई कर रहा होता है, आसमान में ही फ्लाई कर रहा है, तो नीचे जो सारा का सारा रूरल एरिया, जो सारा का सारा जो है शहर टाइप, वो क्या है, अब वो सो रहा होता है। फिर उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि वो ना आसमान में अकेला ही फ्लाई कर रहा होता है। अब वैसे कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया, ठीक है, तो आप उसी से समझना कि सारे जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के वो सो रहे होते हैं। तो वो अकेला ही इतनी रात को आसमान में फ्लाई कर रहा होता है प्लेन में। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब क्या होता है, वो अपना ओल्ड डकोटा एयरप्लेन क्या है, उस एयरप्लेन का नाम है। तो फिर वो ना फ्रांस से शुरू करता है अपनी ये उड़ान, और फिर कहाँ जा रहा होता है, इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। अब क्या है, वो अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहा होता है, और ना वो सोचता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ मिलेगा और अब उन्हीं के साथ बेसिकली वो रहेगा, और उन्हीं के साथ ना वो मिलने जा रहा था इंग्लैंड। तो क्या होता है, आई लुक एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। वो अपनी वॉच की तरफ देखता है और 1:30 हो रहे होते हैं मॉर्निंग के। आई शुड कॉल पैरिस कंट्रोल सून आई थॉट, और वो सोचता है कि उसे ना पैरिस कंट्रोल को जल्दी से जल्दी कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पैरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। तो क्या करता है, वो जैसे ही सोचता है ना पैरिस कंट्रोल को, वो जल्दी से जल्दी कॉल कर लेगा, वो ये सोचता है। फिर क्या होता है, वो ना नोज़ देखता है एरोप्लेन, नोज़ एरोप्लेन की ना नोज़ की तरफ देखता है। अब एरोप्लेन की नोज़ कैसे, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर देखे ना, आगे उसकी नोज़ सी बनी होती है थोड़ी, तो वहाँ उस डायरेक्शन में देख रहा होता है, और वो देखता है कि सिटी की ना बिग सिटी यानी कि जो सिटी शहर की वो लाइट्स देख रहा होता है जो उसके बिल्कुल सामने को होती हैं। तो क्या होता है, वो रेडियो को ऑन करता है और कहता है पैरिस कंट्रोल। वो कंट्रोल रूम में ही फ़ोन करता है और कहते हैं पैरिस कंट्रोल डकोटा DS088, यानी वो डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है अपना एयरप्लेन का कि वो कहता है कैन यू हियर मी, कि आप सुन सकते हो मुझे। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। अब क्या है कि वो कहता है कि मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ। ओवर ओवर बात ख़त्म हो जाती है पायलट की तरफ से, वो अपना मैसेज जो है वो भेज देता है। द वॉइस फ्रॉम द मैसेज कैसे, वो उनका पता है ना, रेडियो पर वो मैसेज रिसीव, या जैसे ही वो वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो क्या है, रेडियो से भी जो है कंट्रोल रूम जो है वहाँ से आंसर आ जाता है, DS088 आई कैन हियर यू। तो वो कहते हैं कि हाँ हम सुन सकते हैं तुम्हें, आई कैन हियर यू कंट्रोल रूम से जो बात कर रहा होगा उससे। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 ओवर। तो वो क्या कहते हैं कि अब ना तुम्हें मुड़ना है 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, तुम्हें ना अब टर्न लेना है, ठीक है। तो बस फिर वो DS088 यानी कि वो उसी एयरप्लेन को गाइडेंस दे रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। ओवर बस वही जैसे रेडियो पे
वॉकी टॉकी वगैरह पे भी देखा है ना आपने कि क्या होता है, वो लोग ओवर बोलते रहते हैं कि मतलब वो अपनी तरफ से बात जो है ख़त्म कर चुके हैं, अपना मैसेज जो वो है दे चुके हैं। आई चेक द मैप एंड द कंपस। तो क्या करता है पायलट, जो मैप है और कंपस है उसे चेक करता है और फिर क्या करता है, वो देखता है कि ना उसका जो सेकेंड फ्यूल टैंक है ना, और वो जो लास्ट जो सेकेंड उसके पास फ्यूल टैंक बच चुका था, अब वो सिर्फ वही ही फ्यूल टैंक था उसके पास बचा हुआ। फिर क्या होता है, फिर वो ना डकोटा को ना 12 डिग्रीज वेस्ट में टर्न कर लेता है इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और वो सोचता है हाँ मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, वो सोचता है अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट का मतलब, अब वो ना अपनी फैमिली से मिलेगा तो ऑफ कोर्स उसे इतनी ज़्यादा खाने की चीज़ें मिलेंगी, वो बहुत खुशी से खाना खाएगा, दिल खोल के एकदम अपनी फैमिली से मिलेगा, इतनी ज़्यादा वहाँ हैप्पीनेस होगी। तो जो ब्रेकफास्ट है उसका मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हार्टी ब्रेकफास्ट की बात करें, बहुत दिल से खुश होकर वो अपनी फैमिली से मिलेगा और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगा ब्रेकफास्ट को उनके साथ। फिर क्या होता है, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फ्लाइट जो है बहुत ज़्यादा आसान, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई होती अब तक। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो वो कहता है कि पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर्स पीछे रह चुका होता है और तभी मैं क्या देखता हूँ, क्लाउड्स को, बादल को, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। देवर ह्यूज, वो बहुत बड़े होते हैं। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो देखता है स्काई में, आसमान में मेरे बिल्कुल सामने वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे काले काले पहाड़ हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। मुझे ये तो पता था अब मैं, एंड ओवर देम मतलब मैं अब उनके ऊपर से तो नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम। और मेरे पास फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि मैं उनकी तरफ को ना नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन में मुड़ के उड़ सकूँ। बेसिकली वो बता रहे ना वो अब ऊपर उड़ सकता है उन बादलों की, और ना वो साइड से नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ सकता है ना साउथ में, क्योंकि अब फ्यूल जो था वो भी कम ही रह चुका था उड़ने के लिए। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। तो वो सोचता है कि मुझे ना पेरिस चले जाना चाहिए वापस। आई थॉट, वो सोचता है बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। बट फिर वो ये भी सोचता है कि मुझे तो अपने घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। अब वो क्या है, वो सोचता है कि मुझे तो हाँ खाना खाना था, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना था। आई टेक द रिस्क। वो सोचता है कि हाँ मैं रिस्क ले लेता हूँ। आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और वो क्या होता है, अपना जो एयरप्लेन है ना उसको स्टॉर्म के अंदर ना, उसी स्टॉर्म में मतलब ले जाता है। ठीक है, तो वो अपने एयरप्लेन को ना स्टॉर्म के अंदर कोई ले जाता है और वहाँ जाके ना फंस जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। क्या होता है यहाँ पर, ओल्ड डकोटा वो अपने एयरप्लेन की बात करें तो क्लाउड्स के अंदर जाके क्या होता है, एकदम ना सब बहुत ज़्यादा डार्कनेस सी होती है, कुछ नहीं दिख रहा होता है, सारी जो है ना मतलब कोई रोशनी नहीं होती वहाँ, सब ब्लैक होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एयरप्लेन। और एयरप्लेन के बाहर देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द ओल्ड एयरप्लेन जम्प्ड। ओल्ड एयरप्लेन जंप तो कर लेता है स्टॉर्म के अंदर, ठीक है, चला तो जाता है, एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और वो ना हवा के अंदर, वहाँ जो स्टॉर्म के अंदर, मतलब इतनी तेज़ हवा होती है ऑफ कोर्स तूफान में, तो वो उसके अंदर ट्विस्ट घूम जाता है एकदम से। आई लुक एट द कंपस। तो क्या करता है पायलट, कंपस की तरफ देखता है। आई कुडेंट बिलीव। और वो ना बिलीव नहीं कर पाता, क्या नहीं बिलीव कर पाता, माई आइज़, अपनी आंखों को बिलीव नहीं कर पाता कि जो कंपास है ना वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहा होता है, वो गोल गोल जो है घूम रहा होता है। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। तो क्या वो देख रहा होता है कि कंपास जो है ना वो डेड हो चुका होता है और वो काम नहीं कर रहा होता, और जो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट है वो भी एकदम से डेड हो जाते हैं। और फिर वो क्या करता है, आई ट्राइड डेड टू, ठीक है, वो बताता है बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो जाते हैं। फिर वो रेडियो ट्राई करता है कि रेडियो पर बात हो जाए, क्या पता। पैरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी। तो वो कहता है पैरिस कंट्रोल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर। वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आता क्योंकि जो रेडियो था वो भी डेड हो चुका था, वो भी ख़राब हो चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब उसके पास कोई रेडियो भी नहीं था, कोई कंपास भी नहीं था, और वो ये भी नहीं देख सकता था कि वो था कहाँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब वो स्टॉर्म में पूरी तरह से गुम चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स
क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन। तो क्या होता है, ब्लैक क्लाउड्स यानी कि काले बादलों में ही वो देखता है कि उसी के साथ ना एक और एयरप्लेन भी था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स देखे हैं ना एयरप्लेन के, जैसे पंख टाइप ही होते हैं। तो अब वो दूसरे एयरप्लेन पे ना कोई विंग्स नहीं कोई सॉरी उसके विंग्स पर लाइट्स नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट ना ये वाला पायलट देख सकता था कि हाँ कोई दूसरा एयरप्लेन भी उसके साथ फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। अब वो देख सकता था कि जो दूसरा पायलट है उसका फेस ना मेरी तरफ, मतलब यहाँ पर यहाँ पर कौन है, जो पायलट डकोटा को फ्लाई कर रहा है। तो वो देख सकता था कि जो दूसरे पायलट का मुंह है ना वो उसकी तरफ मुड़ा हुआ है, कि वो दूसरा पायलट जो है देख रहा होता है इसे, मतलब जो किसे देख रहा होता है, अब जो पायलट जो है डकोटा फ्लाई कर रहा होता है। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। तो ये पायलट क्या कहता है कि हाँ मैं उस इंसान को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों खुश था? ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब खुश क्यों होगा? ऑफ कोर्स कि कंपनी मिल गई किसी और की भी, मतलब कंपनी मतलब साथ मिल गया इसी स्टॉर्म में, अब उसे अकेला नहीं महसूस होगा। फिर क्या होता है, वो अपना एक हाथ मतलब दूसरे एरोप्लेन में जो पायलट होता है ना वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मुझे फॉलो करो, ठीक है, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। अब ये वाला पायलट क्या सोचता है, अब ये वाला पायलट कौन, जो डकोटा फ्लाई कर रहा होता है, वो पायलट सोचता है कि इस दूसरे पायलट को पता है कि मैं गुम चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एयरप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। और वो क्या करता है, दूसरा जो पायलट होता है वो अपना जो एयरप्लेन है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न कर लेता है और उस डकोटा के ना सामने ले आता है, डकोटा एयरप्लेन के सामने ले आता है अपना जो एयरप्लेन है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए बहुत आसान हो जाए उस दूसरे एयरप्लेन को फॉलो करना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश था दूसरे एरोप्लेन को फॉलो करते हुए, जैसे एक चुपचाप बच्चा जो है गुरु से कोई बात को वो फॉलो कर लेता है ना, तो वैसे ही मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। हाफ एन आवर हो चुका था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, 1.5 घंटा बीतने के बाद क्या होता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन होता है ना वो फिर भी फ्रंट मतलब मेरे सामने ही होता है क्लाउड्स में। अब यहाँ मेरे कौन है पता है ना, जो डकोटा फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन, उस पायलट की बात हो रही है। मी यहाँ पर वो पायलट बता रहा है जो डकोटा फ्लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ देर वॉज ओनली वन इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स। अब क्या होता है कि ना डकोटा एरोप्लेन में सिर्फ अब जो लास्ट टैंक ही बचा होता है, जो मैंने बताया था ना लास्ट फ्यूल टैंक बचा होता है, और अब उसमें भी इतना कम फ्यूल रह गया होता है कि सिर्फ 5 या 10 मिनट ही ये एयरप्लेन चल सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड हिम थ्रू द स्टॉर्म। बट अब क्या होता है, जो दूसरे एरोप्लेन में जो पायलट होता है ना वो नीचे को मतलब जाना शुरू करता है और मैं भी उसको फॉलो करता रहता हूँ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और एकदम से क्या होता है, मैं बादलों के बाहर आ जाता हूँ। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मैं देखता हूँ जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं लाइट्स की मेरे बिल्कुल सामने। अब वो क्या होगा, ऑफ कोर्स लाइट्स वहाँ पर जो लगी होंगी वो उसे ना दिखने लग जाती हैं। इट वॉज़ अ रनवे। अब रनवे पर जो लाइट्स होती हैं वो लगी होती हैं ना जैसे बड़ी बड़ी, तो वो रनवे था। रनवे क्या होता है, एयरपोर्ट पे देखा होगा ना जहाँ पर एयरप्लेन लैंड होते हैं और जहाँ से वो उड़ान भरते हैं उसे रनवे कहते हैं। तो एन एयरपोर्ट, उसे दिखा कि एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, अब मैं बच चुका था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और मैं मुड़ता हूँ देखने के लिए अपना दोस्त जो कि दूसरे ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। बट जो आसमान था वो तो खाली था। देयर वॉज, अब देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो मी है ना वो कौन है, जो पायलट जो है वो डकोटा फ्लाई कर रहा था, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसके साथ क्या होता है स्टॉर्म में। और जो दूसरा पायलट था एयरप्लेन में वो उसकी मदद करता है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। अब ब्लैक एरोप्लेन कौन सा, जो दूसरे पायलट जो एयरप्लेन चला रहा था
एरोप्लेन की बात की है कि वो एरोप्लेन अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, अब मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब क्या होता है, मैंने भी अपना जो एयरप्लेन है वो लैंड कर लिया होता है और अब मुझे बुरा नहीं लग रहा होता डकोटा के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ कंट्रोल टावर की तरफ। अब जो है इस पायलट को बुरा क्यों नहीं लग रहा डकोटा के लिए, क्योंकि अब वो वैसे ही बहुत पुराना था और उसकी हालत अब और बुरी हो चुकी थी, तो कुछ अब वो ठीक भी नहीं हो सकता था इतना। तो बस अब वो उसके लिए सॉरी नहीं फील करता क्योंकि वो स्टॉर्म में ही फंस गया था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। अब वो कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन होती है वो उससे पूछता है कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखती है और हंसती है, एंड देन लाफ्ड। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन कौन सा। अब देयर इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म में कौन सा दूसरा एरोप्लेन था, मतलब वो हैरानी से कहती है कि दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, और वो कहती है कि कोई भी एरोप्लेन और नहीं उड़ रहा था आसमान में। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो कि मैं सिर्फ रेडार पर देख सकती थी, और कोई एरोप्लेन तो उड़ ही नहीं रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, तो मेरी मदद किसने की इतनी सेफली पहुंचने में। विदाउट कंपास, बिना किसी कंपास, बिना किसी रेडियो के, और बिना और ज़्यादा फ्यूल लगे, क्योंकि अब तो टैंक में भी फ्यूल आपको पता है कम ही रह गया था ना, तो फिर बिना और फ्यूल के किसने मेरी मदद करी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो पायलट जो कि स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पे था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि मेरे साथ तूफान में ही फंसा हुआ था और वहीं बेसिकली एयरप्लेन अपना उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट्स के, ठीक है। तो यही दिखा रहे हैं, ये बहुत ना सस्पेंस रह गया एक तरह से कि वो कौन था वो पायलट, वो एरोप्लेन था या नहीं था, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel, and please share it with your friends and share your feedback in the comments also. Thank you.